कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 24 कर्दम मुनि का वैराग्य श्लोक संख्या 44। निरहंकृतिः निर्ममः च निर्द्वन्द्वः समदृक् स्वदृक् प्रत्यक् प्रशांत धीः धीरः प्रशांत उर्मिः इव उदधिः। निरहंकृतिर्निर्ममश्च निर्द्वन्द्वः समदृक् स्वदृक् प्रत्यक् प्रशांत धीरः प्रशांतोर्मिरिवोदधिः। निरहंकृतिर्निर्ममश्च निर्द्वन्द्वः समदृक् स्वदृक् प्रत्यक् प्रशांत धीरः प्रशांतोर्मिरिवोदधिः। निरहंकृतिर्निर्ममश्च निर्द्वन्द्वः समदृक् स्वदृक् प्रत्यक् प्रशांत धीरः प्रशांतोर्मिरिवोदधिः। निरहंकृतिर्निर्ममश्च निर्द्वन्द्वः समदृक् स्वदृक्
प्रत्यक प्रशांत धीर धीरः प्रशांतोर्मिरिवो दधीः। माताएं, निरहंकृतिः अहंकार से रहित, निर्ममः ममता रहित, च यथा निर्द्वंद्वः द्वैत भाव से रहित, समदृक् समदर्शी, स्वदृक् आत्मदर्शी, प्रत्यक अंतर्मुखी, प्रशांत पूर्णतया संयमित, धीः मन, धीरः अविचलित, प्रशांत शांत, उर्मिः जिसकी लहरें, इव सदृश, उदधीः समुद्र। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। इस प्रकार वह अहंकार से रहित और भौतिक ममता से मुक्त हो गए, अविचलित, समदर्शी तथा अद्वैत भाव से वह अपने को भी देख सके। वह अंतर्मुखी हो गए और उसी तरह परम शांत बन गए जिस प्रकार लहरों से अविचलित समुद्र। तात्पर्य: जब किसी का मन पूरी तरह कृष्ण भक्ति में रम जाता है और वह पूर्णतया भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो वह लहरों से अविचलित समुद्र के समान होता है। भगवद गीता में भी यही उदाहरण दिया गया है। मनुष्य को समुद्र की भांति बनना चाहिए। समुद्र में लाखों नदियाँ आ मिलती हैं, हजारों टन जल भाप बनकर बदल जाता है, फिर भी समुद्र अविचलित रहता है। प्रकृति अपना काम करती रहे, किंतु यदि कोई भगवान के चरण कमलों की भक्ति में स्थिर हो चुका है तो वह विचलित नहीं होता, वह तो अंतर्मुखी हो जाता है। वह बाह्य प्रकृति को नहीं देखता, वह अपनी सत्ता की आत्म प्रकृति को देखता है। वह शांत भाव से भगवान की सेवा में लगा रहता है। इस प्रकार वह आत्मदर्शन कर लेता है। ऐसा परम भक्त कभी अन्यों से उलझता नहीं, क्योंकि वह सबों को आत्मज्ञान के आसन से देखता है। वह अपने को तथा अन्यों को वास्तविक रूप में देखता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में वर्णन है कर्दम मुनि के वैराग्य का। तो आज के श्लोक में वर्णन है कि किस तरीके से उन्होंने जो दिव्य पद है उसको प्राप्त किया। तो यहाँ वर्णन है, इस प्रकार वह अहंकार से रहित और भौतिक ममता से मुक्त हो गए। तो अभी क्या है, अभी दृश्य कर्दम मुनि जो हैं वो गृह त्याग करके निकल चुके हैं, है ना, निकलने वाले हैं, एक्चुअली निकल गए हैं। तो वर्णन है कि कैसे उन्होंने गृह त्याग किया और कैसे उन्होंने जो है
पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। तो कैसे किया? इस प्रकार वह अहंकार से रहित, तो अहंकार से रहित, हाँ, तो इसलिए यहाँ पे शब्द है निरहंकृति ही, अहंकार से रहित, और फिर निर्ममः, हाँ, ममता से रहित। तो ममता, ममता का मतलब क्या है? हाँ, मैं और मेरा, है ना। तो जो भी चीज़ें हैं वो मेरी हैं, है ना, मैं शरीर हूँ और शरीर से संबंधित चीज़ें मेरी हैं, तो इसे कहते हैं ममता। तो ये जो है तो निर्मम, तो निर्मम होना आवश्यक है, हाँ, ये समझना कि कुछ भी हमारा नहीं है, सब कृष्ण का है। तो इस ममता से मुक्त हो गए, तो अहंकार से रहित और भौतिक ममता से मुक्त हो गए। और फिर अविचलित समदर्शी तथा अद्वैत भाव से वे अपने को भी देख सके। तो जब अहंकार और ममता से रहित हुए तब नेक्स्ट स्टेज आई है क्या? कि वो अपने आप को भी देख पा रहे हैं, वह अंतर्मुखी हो गए और उसी तरह परम शांत बन गए, जिस प्रकार लहरों से अविचलित समुद्र। तो यहाँ उदाहरण दिया है समुद्र का, है ना, थोड़ा हमें समझने के लिए कि कैसे जो है वो अंतर्मुखी हुए और अंतर्मुखी होने से क्या परिणाम होता है। तो यहाँ बताया उसी तरह परम शांत बन गए। शांत कैसे? समुद्र के जैसे। तो समुद्र हम देखेंगे, समुद्र में बहुत सारी नदियाँ प्रवेश करती हैं और समुद्र का जल जो है वो भाप बन के बादल बन जाता है। तो हम देख रहे हैं कि समुद्र में क्या है, प्लस माइनस हो रहा है ना। समुद्र में जल जो है वो आके गिर रहा है और जल निकल भी रहा है, लेकिन समुद्र जो है वैसा ही रहता है, समुद्र विचलित नहीं होता है उससे। तो यही उदाहरण भगवद गीता में भगवान भी देते हैं। हाँ, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र माव प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। हाँ, तो दूसरे अध्याय के ये अंतिम श्लोक हैं। हाँ, तो अंतिम श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को होना चाहिए, और वहाँ पर भी समुद्र का उदाहरण दिया है। तो भगवान बता रहे हैं कैसे समुद्र में नदियाँ प्रवेश करती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र का जो स्तर है बढ़ता नहीं है, समुद्र वैसा ही रहता है। तो उसी प्रकार मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, प्रवेश करती हैं इच्छाएं, ये कर लो, वो कर लो, ये भी प्राप्त कर लो, हैं। तो क्या है, तो जो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करता वो सुखी रहता है, वो शांत रहता है। लेकिन जो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है तो वो अशांत रहता है और वो सुखी कभी नहीं रह सकता। इसलिए भगवान बता रहे हैं, हाँ, सुखम आपनोति न काम कामी। हाँ, सुख किसको मिलता है? जो उन मन में जो भी उत्पन्न इच्छाएं हैं इंद्रिय भोग की, है ना, इस जगत की चीज़ों का भोग करने की जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए वो कार्य नहीं करता है, तो वो सुखी रहता है, वो शांत रहता है। तो इसलिए बताया। तो यहाँ तो अभी ये क्या है, एक भक्त की स्थिति है और खासकर एक शुद्ध भक्त की स्थिति है। हम देख रहे हैं इस जगत के जितने भी जीव हैं तो उनके लिए बहुत कठिन है इस चीज़ को समझना कि अरे इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करना, ऐसा कैसे संभव है? फिर जीने का अर्थ ही क्या हुआ? अगर मन में जो इच्छाएं हैं उसको पूरा नहीं कर सके तो फिर जीने का अर्थ ही क्या हुआ? है ना। तो इसलिए समझ में नहीं आता वो क्या कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ तात्पर्य में पहला वाक्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बता रहे हैं, जब किसी का मन पूरी तरह कृष्ण भक्ति में रम जाता है और वह पूर्णतया भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो वह लहरों से अविचलित समुद्र के समान होता है। तो ये बताया। तो ये तभी हो सकता है, तो मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास नहीं करे, ये स्थिति कब हो सकती है? जब उसका मन कृष्ण में लगा हो।
भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हो। तो यहाँ ये बहुत ही अच्छा शब्द प्रयोग किया है। हाँ, मन पूरी तरह कृष्ण भक्ति में रम जाता है। हाँ, तो ऐसे वो स्थिति होनी चाहिए। वो स्थिति होगी तभी ये हो पाएगा कि वो जो भौतिक इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए वो कार्य नहीं करेगा। क्योंकि हम देखते हैं हम निष्क्रिय नहीं हो सकते, कार्य हमें चाहिए। तो अगर कृष्ण के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे। तो इसलिए ये जो है हम कह सकते हैं सूत्र है जो गीता में भगवान द्वितीय अध्याय में बता रहे हैं कि समुद्र के जैसा होना चाहिए व्यक्ति को, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करना है। तो वो प्रैक्टिकली कब हो पाता है? जब मन कृष्ण में लगा। तो यहाँ प्रकृति अपना काम करती रहे, किंतु यदि कोई भगवान के चरण कमलों की भक्ति में स्थिर हो चुका है तो वह विचलित नहीं होता है। हाँ, वह तो अंतर्मुखी हो जाता है। तो अंतर्मुखी होने का अर्थ क्या है? अंतर्मुखी होने का अर्थ यही है कि वो इस चीज़ को देख पा रहा है, समझ पा रहा है कि वो कृष्ण का दास है और उसका कार्य है कृष्ण की सेवा करना। तो वो अंतर्मुखी कहेंगे उसको। और जो कृष्ण की सेवा में नहीं लगा है और भौतिक जगत की चीज़ों के पीछे भाग रहा है, धन के पीछे, स्त्री के पीछे, और अलग अलग चीज़ों, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, अनेक माया देवी अनेक चीज़ें प्रस्तुत करती है हमारे सामने कि लो ये ले लो, इसमें मज़ा आ जाएगा, ये ले लो, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, तो उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। तो वो लोग क्या कहलाते हैं? वो हैं बहिर्मुखी, है ना। तो बहिर्मुखी मतलब वो जो है ये बाहर जो बाह्य जगत है उसमें सुख ढूंढ रहा है, जो कि कभी उसे मिलेगा नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। भगवद गीता में इसलिए भगवान बताते हैं ये जगत क्या है? दुखालयम है। इस जगत की सारी चीज़ें बनी हमें कष्ट देने के लिए दरअसल। हाँ, तो बोलेगा अरे ऐसा कैसे संभव है? तो थोड़ा सा एनालाइज करिए। हमारा शरीर, हम सोचते हैं कि हमारा जो शरीर है उससे हमें बहुत आनंद आएगा, बहुत हम मज़ा करेंगे। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा सा एनालाइज करें, थोड़ा विश्लेषण करें कि शरीर से हमें कितना सुख मिलता है और कितना दुख मिलता है और कितना दुख मिल सकता है, हाँ, तो उसकी सीमा नहीं है। हाँ, हर एक हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, हर एक अंग की अलग अलग नाना प्रकार की व्याधियां हैं, और एक व्याधि होती है, एक बीमारी होती है तो बहुत कष्ट होता है। जैसे हम देख रहे हैं आजकल हार्ट डिजीज़ बहुत जो है फैल रहा है ना। एक अभी तो कोरोना वायरस महामारी, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी महामारी चल रही हैं, है ना। एक महामारी है हृदय रोग की, हाँ, और फिर है कैंसर, तो इस तरह की, और फिर मानसिक रोग जो हैं उसकी महामारी ज़बरदस्त जो है मात्रा में लोग उससे पीड़ित हैं। तो हम देख रहे हैं शरीर और मन, जिससे हम सोचते हैं कि हम सुख भोगेंगे, दरअसल उससे हमें बहुत कष्ट मिलता है। जिसके जीवन में अभी तक वो समय नहीं आया जिसमें ये शरीर उसे कष्ट दे, तो वो एक भ्रम में रहता है कि नहीं, इस शरीर से तो हम बहुत भोग करेंगे, बहुत मज़ा करेंगे, जगह जगह जाएंगे घूमने, और कोई इन आँखों से कोई भी सुंदर दृश्य है, हाँ, उसका दर्शन करेंगे। सुंदर दृश्य अनेक हैं, है ना, मूवीज़ हैं, हाँ, जहाँ जहाँ जाएंगे सीनरीज़ हैं बहुत सारी। और एक अगर पुरुष है तो पुरुष के लिए स्त्री का रूप है, हाँ। इस तरह से अनेक जितने भी सुंदर दृश्य हैं उसका हम इन आँखों से बहुत भोग करेंगे, हाँ। तो कोई सोच सकता है कि आँखें तो बहुत मज़ा दे रही हैं हमें, है ना, आँखों से कितना मज़ा आ रहा है। लेकिन जो आई डॉक्टर है उसके पास जाइए, है ना, जो आँखों का जो डॉक्टर है
तो बताएगा आँखों के कितने रोग होते हैं और जो उस रोग से पीड़ित हैं उनकी दशा क्या है। तो अभी ठीक है, उसको अभी हमको अभी आँखों का रोग नहीं आया तो इसलिए हमें लग रहा है बढ़िया मज़ा, हम आँखों से मज़ा ले रहे हैं। लेकिन जिसको आँखों के अलग अलग रोग हैं और जो उन रोगियों को रोज़ देख रहा है, उससे पूछ सकते हैं भाई आँखों का कितना मज़ा है, आँखों से मज़ा मिल रहा है, आँखों से कष्ट कितना मिल सकता है, ये बताइए, है ना। डॉक्टर बताएगा कि आँखों से आपको कष्ट इतना मिल सकता है आप सोच नहीं सकते। तो एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आँखों का, ऐसे ही हमारी सारे जितने भी अंग हैं। तो इसलिए जो हमारा पूरा शरीर है, हम देखेंगे नाखून है, नाखून जो है हम सोचते हैं नहीं तो बहुत ही तुच्छ चीज़ है, लेकिन अगर किसी का अगर नाखून कभी टूटा हो, है ना, पूरा नाखून निकालना पड़ता है तो कितनी पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा है। किसी की कभी हड्डी टूटी हो, फ्रैक्चर हुआ हो, तो वो अनुभव करेंगे कितनी पीड़ा होती है। हाँ, तो अगर हम थोड़ा विश्लेषण करें इस शरीर से पीड़ा कितनी मिलती है, और सुख जो मिलता है वो थोड़ी देर का, कुछ देर का क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन जो पीड़ा है वो बहुत देर रहती है। तो ये माया का प्रभाव है कि ये हम भूल जाते हैं। जैसे वो जो दुख, जो पीड़ा का समय है समाप्त होता है, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं, मतलब दो पीड़ाओं के बीच में जो हमें शरीर और मन से जो पीड़ाएं मिल रही हैं, तो उन स्थितियों के बीच में थोड़ा सा जो गैप होता है उसको हम सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे या थोड़ा इसमें आनंद है, थोड़ा सुख है। तो ये माया का प्रभाव है, हाँ, कि हम भूल जाते हैं हमारी पीड़ा को। जैसे हम सब माँ के गर्भ में थे और गर्भ से निकले तो कितनी पीड़ा थी, भूल गए, है ना, हमें ध्यान नहीं है। लेकिन वही जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो फिर हमें याद आना चाहिए कि देखो ये स्थिति थी हमारी। अभी आगे आएगा जब कर्दम मुनि निकल जाएंगे ग्रह से, उसके बाद कपिल मुनि देवहूति को ये जो सांख्य योग है उसकी शिक्षा देते हैं और उसमें वर्णन करते हैं कैसे जो जीव है यात्रा करता है। हाँ, क्या यात्रा करता है? जन्म मृत्यु के चक्र में जो यात्रा है, बार बार कैसे एक गर्भ में प्रवेश करता है और गर्भ में रहता है कुछ समय, फिर गर्भ से निकलता है और निकलने से फिर उसकी, मतलब गर्भ में प्रवेश के साथ उसकी जो पीड़ाएं होती हैं वो पूरा कपिल मुनि आगे वर्णन करेंगे। तो हम सब उससे गुजर चुके हैं लेकिन हमें ध्यान नहीं है, हमें याद नहीं है, और हम सोचते हैं, एक भ्रम में रहते हैं कि नहीं, इस शरीर से, मन से और इस जगत की चीज़ों से हम बहुत सुखी हो जाएंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं हमारे शरीर से हमें बहुत पीड़ा मिलती है, उसी प्रकार जगत की चीज़ें हैं, है ना, इस जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं उससे भी हमें पीड़ा, वो पीड़ा के लिए ही है, वो कष्ट के लिए ही है। लेकिन भ्रम में हम सोचते हैं कि नहीं, हमें इससे बहुत मज़ा आएगा। जैसे हम सोचते हैं कि शरीर से हमें बहुत मज़ा आएगा, आँखों से हमें बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आँखों से हमें बहुत कष्ट मिल सकता है और मिलता ही है। अलग अलग हर एक व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की व्याधियाँ आती हैं। किसी को हृदय रोग है तो किसी को किडनी का स्टोन है। हाँ, जिसको किडनी का स्टोन होता है उससे पूछो कितनी पीड़ा होती है। वो जो है नॉर्मल जीवन नहीं जी सकता, वो, है ना, नॉर्मल मतलब इवन मल मूत्र त्याग करना है वो भी वो ढंग से नहीं कर सकता, वो करते समय भी उसको बहुत पीड़ा होती है। तो सोचिए कैसा। तो अगर थोड़ा इसलिए अच्छे से अगर थोड़ा शांत होकर हम थोड़ा अगर विचार करें तो दरअसल इस जगत में किसी भी चीज़ में सुख नहीं है कष्ट ही है। लेकिन फिर भी यही बताया, माया बड़ी प्रबल है। हाँ, भगवान की जो माया शक्ति है वो हर एक जीव को भ्रमित करती रहती है कि नहीं, बाहर जो है वो सुख है। वास्तव में सुख किधर है? वो है अंतर्मुखी होने पर। अंतर्मुखी मतलब कृष्ण की तरफ मुड़ने पर। तो अभी हमारी स्थिति कैसी है? हम माया की तरफ मुड़े हुए हैं। जो भी माया हमें जो भी चीज़ें दे रही हैं उसमें हम सोच रहे हैं कि ये इसमें सुख है, तो वो बहिर्मुखी। लेकिन अंतर्मुखी मतलब जब वो कृष्ण की तरफ मुड़ता है कि नहीं, दरअसल कृष्ण की सेवा में वास्तविक सुख है, वो हमारी वास्तविक स्थिति है, तो उसे कहते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी जो होता है वो जो है अनंत
जो सुख है, ब्रह्म सुख, उसका वो आस्वादन करता है। अभी उसकी तुलना जो बताई है वो क्या है, जो इस भौतिक, इस बाह्य जगत का जो सर्वश्रेष्ठ सुख है, जो स्त्री पुरुष संग है, तो उसका भी जो सुख है वो भी इस ब्रह्म सुख के सामने बहुत ही नगण्य है। अर्थात ब्रह्म सुख अगर सागर के समान है, तो ये जो भौतिक जगत का जो सर्वश्रेष्ठ सुख है, स्त्री पुरुष संग, वो क्या है, वो बूंद भी नहीं है। एक्चुअली सागर की बूंद भी नहीं है। बूंद कहना भी जो है वो तुलना करना नहीं होगा, मतलब तुलना करने योग्य ही नहीं है, इसलिए बताया बहुत ही निकृष्ट है। हाँ, एक्चुअली वो जो स्त्री पुरुष संग है वो भी कष्ट के लिए है, उसमें सुख नहीं है, वो कष्ट ही है। लेकिन वही जो भगवान की माया शक्ति है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें सुख है। तो ये बताया एक्चुअली जो दुखों की शुरुआत है, तो वो कहाँ से है, वो है इन इच्छाओं की, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागना। तो इसलिए बताइए, मन की एक तपस्या है ये, हाँ, कि जो भी इच्छा आ रही है उसको नज़रअंदाज करना और मन को कृष्ण में लगाए रखना, कृष्ण की सेवा में लगाए रखना। और जो ये तपस्या करता है तो वो शांत, तो बहुत ही छोटी चीज़ है, शांत तो रहता ही है। इनफैक्ट वो एक अनंत सुख है, परम सुख जो है उसको प्राप्त करता है। तो अभी इसका उदाहरण बोलेंगे, प्रभु जी बहुत बढ़िया लग रहा है सुनने में तो, लेकिन क्या संभव है, कैसे कभी हुआ भी है, या भी बस थ्योरी है बस, हैं? क्या ऐसे उदाहरण भी हैं? क्योंकि हमारे साथ समस्या क्या है, जब तक उदाहरण नहीं होगा सामने तो समझ में नहीं आता है ना। हमें सुनने में तो बढ़िया लगता है, हाँ बहुत अच्छा स्थिति है, लेकिन ऐसा क्या हो भी सकता है? क्या ऐसे हुए हैं पूर्व में ऐसे लोग, ऐसे उदाहरण हैं? तो यस, बिल्कुल है उदाहरण। शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं, और हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो सब उदाहरण हैं, जितने भी आचार्य हैं वो सब इसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद, तो वो हम देखते हैं वो किसी भी स्थिति में वो विचलित नहीं हुए, है ना। तो चाहे स्थिति कैसी भी है, हम देखते हैं वो पूरा जो है समुद्र पार करके गए अमेरिका, तो पूरी जो यात्रा है उसमें कितना उन्हें कष्ट लेना पड़ा, लेकिन वो उस स्थिति में विचलित नहीं हुए। हम देख रहे हैं जैसे हमारे शरीर और मन से हमें कुछ पीड़ा मिलती है, तो जिसका मन कृष्ण में नहीं लगा है तो तुरंत विचलित हो जाता है। तो ये स्थिति है, जैसे ही कष्ट आता है विचलित हो जाता है, और अगर कुछ सुख आता है तो तुरंत प्रसन्न हो जाता है ना। लेकिन चाहे विचलन होने की स्थिति हो या कोई बहुत अच्छी स्थिति हो, मतलब बुरी स्थिति अच्छी स्थिति, दोनों में ही वो समभाव रहे, ये जो है ये बताया है। तो फिर उसका मन हम कहते हैं कि वो सागर के समान है ना। सागर के समान जिसका मन है उसका क्या है, वो सुख और दुख में समभाव। तो ये जो शरीर से और मन से जो भी हमें सुख दुख मिल रहे हैं उससे वो विचलित नहीं होता है, सुख से भी विचलित नहीं होता है, दुख से भी विचलित नहीं होता है। तो दुख से विचलित नहीं होता है ये तो समझ में आता है, लेकिन सुख से विचलित नहीं होता है, इसका क्या अर्थ हुआ? हाँ, तो सुख से विचलित नहीं होता है इसका मतलब क्या है कि वो दोनों स्थिति में, सुख और दुख में, जैसी परिस्थिति है वो कृष्ण की सेवा में तत्पर रहता है। तो उदाहरण क्या है? तो उदाहरण देखेंगे श्रील प्रभुपाद के जीवन में। हाँ, जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ 40 रुपये लेके उस समय वो गए अमेरिका, तब भी वो कृष्ण की सेवा कर रहे थे, तब भी प्रचार कर रहे, तब भी वो सारे कार्य कर रहे थे जो उनके गुरु ने उनको आदेश दिया। जब पूरा जो है आंदोलन स्थापित हो गया, बहुत सारे 108 मंदिर हो गए, 10,000 शिष्य हो गए, उस तब भी प्रभुपाद जो है भगवान की सेवा कर रहे थे, है ना। तब भी ऐसा वो, तो दोनों ही स्थिति में समभाव। समभाव क्या है कि हमेशा मन जो है कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। तो चाहे से विचलन करने वाली स्थिति है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसी परिस्थिति है
उसमें बेस्ट कैसे वो कृष्ण की सेवा कर सकता है, उसमें वो तत्पर रहता है। और इस कारण से वो जो है समुद्र के जैसा उसका मन होता है, सागर के जैसा। वो हमेशा प्रशांत, इसलिए यहाँ पे श्लोक में भी ये शब्द आया ना, प्रशांतो, प्रशांतोर्मिर वो दधी। तो प्रशांत कैसे, सागर के जैसे। हाँ, तो एक्चुअली ये जो स्थिति है ये सिर्फ भक्त की ही हो सकती है, एक शुद्ध भक्त की। क्योंकि हम देखते हैं अगर आप भक्ति को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो और फिर इस श्लोक को समझने का प्रयास करो कि सुख और दुख में समभाव, तो समझ पाएंगे कि सुख और दुख में समान ऐसा कैसे संभव है भाई। तो क्या पत्थर हो गया क्या वो, है ना? बोलेंगे उसको तो पत्थर दिल ही बोलेंगे नहीं। जो सुख और दुख, मतलब सुख है तो भी उसमें कोई जो है उसको कोई ना तो हर्षित हो रहा है, और दुख है तो उसमें जो है उसको कष्ट भी नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति तो कैसे, एक जीव की ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है? हाँ, तो बिना भक्ति के वो संभव नहीं है। भक्ति मतलब जो भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगा है, तो वो भक्ति में है। तो इसलिए जो है वो स्थिति एक शुद्ध भक्त की है ना। इसलिए बताया, हम बहुत सारे आध्यात्मवादी देखेंगे, है ना, योगी हैं, हाँ, जो सिद्धि की लालसा रखते हैं, ज्ञानी हैं जो ज्ञान के पीछे भागते हैं, तो वो भी हैं, आध्यात्मवादी हैं, लेकिन अभी निचले स्तर पे हैं। फिर एक भक्त है, तो उनकी जो है अगर तुलना करेंगे, हाँ, तो उसमें बताया है कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। हाँ, कि जो भक्त है, जो कृष्ण भक्त है, वो निष्काम है ना, उसको जो है अपने इंद्रिय भोग की कोई अभिलाषा नहीं है, और इसलिए वो शांत है, उसका मन शांत रहता है। लेकिन बाकी जितने भी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, कर्मी हैं, उन सब का जो है मन अशांत ही रहता है। कारण क्या है? क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ जो है भौतिक इच्छाएं हैं। हाँ, जैसे जो कर्मी है, तो कर्मी का अर्थ क्या है? जो इस जगत की कार्यों में लगा हुआ है, उनके फलों को भोगने की इच्छा से, तो वो कर्मी है। तो वो तो उसको तो फल की इच्छा है ना, कि मैं कुछ कार्य करूँगा मुझे फल मिले। तो मैं अभी आज इतना इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझे फ्यूचर में इतना रिटर्न आए, है ना, प्रॉफिट आए। तो ये प्रॉफिट वाली मेंटलिटी है हर चीज़ में। तो वो जो है वो कर्मी है बेसिकली। हाँ, तो वो जो प्रॉफिट चाहता है, तो मतलब उसकी प्रॉफिट की इच्छा है। जो प्रॉफिट नहीं आएगा तो विचलित होगा ही वो। अभी प्रॉफिट आएगा तो बहुत वो हर्षित होगा। तो उसकी जो है समभाव वाली स्थिति उसकी कभी नहीं हो सकती। फिर ज्ञानी, तो ज्ञानी भी जो है वो क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की अभिलाषा कर रहा है ना। तो वो भी एक प्रकार की भौतिक इच्छा है, कंफर्ट, है ना, कि हम भाई बहुत दुख झेल लिया और समझ में आ गया दुखालय हम हैं, लेकिन तो अभी क्या है, तो अभी इसलिए जो है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। हाँ, शांत, ओम शांति, है ना, शांत रहो। अभी जो है नेति नेति, कुछ भी मत करो अभी, क्योंकि कुछ भी करोगे तो जो है उससे दुखी मिल रहा है। वो समझ जाते हैं इस चीज़ को। जैसे अभी हो सकता है कई लोग नहीं समझ पा रहे हो कि ये शरीर, मन और इस जगत की चीज़ें ये हमें दुख देने के लिए ही बनी है। तो ये चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ नहीं होती है, लेकिन जिनको रियलाइज़ होती है तो वो ज्ञान के स्तर पे आ गया है, वो, है ना, वो ज्ञान के स्तर पे आ गया है। लेकिन अभी भी वो ये स्वीकार नहीं किया है कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तविक स्थिति है कृष्ण की सेवा करना, वो भी स्वीकार नहीं किया है। तो इसलिए वो क्या एक बीच का सॉल्यूशन लेता है, क्या, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ, है ना, जहाँ पे कोई क्रिया नहीं, कुछ कार्य नहीं, बस ओम शांति, बस बैठे रहो, शांत रहो। हाँ, तो क्या है, तो वो स्थिति भी जो है क्षणिक है। हाँ, वो भी जो है अल्टीमेटली फिर इसलिए होता क्या है, वो भी फिर वो आर्टिफिशियल, कृत्रिम है। कृत्रिम रूप से जो है निष्क्रिय होना संभव नहीं है। तो इसलिए फिर क्या है, फिर से वो जो है क्रियाकलापों में गिर जाते हैं।
कौन सी? तो वो क्रियाएं करते हैं फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़, है ना, समाज सेवा में फिर लग जाते हैं फिर। तो अल्टीमेटली फिर उनकी स्थिति भी फिर जो है समभाव वाली नहीं रह पाती है। फिर बताया, फिर योगी जो है, योगी को सिद्धि की अभिलाषा है, उसे योग सिद्धियाँ चाहिए, अष्ट सिद्धियाँ, उसकी लालसा है। तो इसलिए होगा क्या, जब उसको वो सिद्धियाँ मिलेगी तो उसकी स्थिति फिर बदल जाती है। तो इसलिए उसकी भी वो भी समभाव नहीं रह पाएगा। जैसे ही उसको सिद्धियाँ मिलेंगी तो तुरंत ईश्वर भाव आ जाता है। इसलिए हम देखते हैं कहीं आजकल बहुत सारे जितने भी कुछ तथाकथित लोग हैं जो आके क्लेम करते हैं कि हम जो हैं कल्कि के अवतार हैं, है ना, या कुछ जो है वो कर देते हैं, है ना, जैसे सोना प्रकट करना या लोगों को ठीक करना, बीमारी को ठीक करना। तो ये सब कुछ हैं, योग शक्तियाँ हैं कुछ। लेकिन वही है, वो योग शक्ति प्राप्त करने के बाद अब क्या है, अपने आप को भगवान दिखा रहा है कि मैं भगवान, देखो मैं भगवान का अवतार, तुरंत। तो इसलिए स्थिति बदल गई उसकी। तो समभाव नहीं हो पाया वो। तो इसलिए बताया समभाव कौन है, सिर्फ कृष्ण भक्त है। क्यों? क्योंकि निष्काम, उसकी कोई अभिलाषा नहीं, उसकी सिर्फ एक ही अभिलाषा है, क्या है, कृष्ण की संतुष्टि। तो वो जो है, तो उस पर्सनल अपने लिए उसकी कोई अभिलाषा नहीं है। वो समझ रहा है कि वो कृष्ण का सेवक है, तो सेवक का कार्य है स्वामी की संतुष्टि, बस स्वामी संतुष्ट होने चाहिए। इसलिए उसकी स्थिति जो है वो समभाव वाली स्थिति संभव है उसके लिए, कि कैसी भी भौतिक परिस्थिति हो वो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, तो इसलिए वो विचलित नहीं होता है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो सब, उनकी जो है स्थिति बदलती रहती है, लेकिन एक भक्त की स्थिति बदलती नहीं है। हाँ, तो इसलिए बताया, इतना भक्ति करके, इतना जप करके, हरिनाम करके और सब जो है भक्ति करके क्या मिलेगा? तो ये सब जो हैं सारे जितने जो ज्ञानी हैं, जो योगी है, तो वो सब कुछ मिलने के लिए कुछ कर रहे हैं कि हम अभी तपस्या करेंगे, तपस्या करने से हमें क्या है, कुछ भविष्य में मिल जाएगा। जैसे योगी है, तपस्या कर रहा है, क्यों? उसको शक्तियाँ मिल जाएंगी, योग सिद्धियाँ मिल जाएंगी। ज्ञानी है, तपस्या कर रहा है, क्यों? उसको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, और कर्मी है, वो भी कुछ तपस्या कर रहा है ना, वो भी बहुत कष्ट कर रहा है, जैसे बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा है और बहुत लगा हुआ है दिन रात, इसलिए प्रॉफिट के लिए, तो उसको भी जो है भोग चाहिए, भोग के संसाधन चाहिए। तो ये सब जो है कुछ ना कुछ अभिलाषा कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए क्या है वो, तो वो जो स्थिति है, तो वो क्या है, बहिर्मुखी। ये सब क्या है, बहिर्मुखी है, बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट है सब। तो बाहर की जो चीज़ें हैं वो कभी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। तो इसलिए क्या है, उनकी स्थिति बदलती रहेगी। लेकिन एक भक्त जो है उसकी स्थिति नहीं बदलती, क्योंकि वो बाहरी चीज़ों पे डिपेंडेंट ही नहीं है, वो सिर्फ कृष्ण पे निर्भर है। हाँ, और इस कारण से वो जो है प्रशांत रहता है। और फिर बताया है एक और कारण, क्यों जो है वो प्रशांत रह पाता है ना, क्योंकि वो कृष्ण का संग कर रहा है ना, नित्य वो कृष्ण के संग में है। और कृष्ण क्या है, कृष्ण जो है सबसे जो है सारे जो सद्गुण हैं और महान गुण हैं उसके स्रोत हैं। तो इसलिए ये जो गुण है कि सुख और दुख में समभाव रहना, इसका स्रोत कौन है? अल्टीमेटली कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण में ये गुण है। हाँ, तो जो कृष्ण का संग करता है तो धीरे धीरे उसमें भी वो गुण आ जाते हैं, है ना। जैसा हम संग करते हैं वैसे गुण हम विकसित करते हैं। तो इसलिए जो निरंतर कृष्ण का संग कर रहा है, कैसे? श्रवण कीर्तन स्मरण से, तो वो भी गुणवत्ता में कृष्ण जैसा ही हो जाता है ना। गुण से कृष्ण के गुण उसमें फिर दिखने लगते हैं कुछ मात्रा में। तो ये हम देखते हैं सभी जितने भी महान आचार्य हैं उनके जीवन में हम देखते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद के जीवन में, कि वो हर स्थिति में बहुत सारी, खासकर जो प्रचार की जो स्थिति है ना, प्रचार में ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हम प्रचार करते हैं, तो ये जगत जो है पूरा भरा हुआ है उन लोगों से जो कृष्ण से द्वेष करते हैं। तो स्वाभाविक है जब हम कृष्ण की शरण लो, कृष्ण की सेवा करो जो भी बताते हैं, तो वो द्वेषी लोग जो हैं वो क्रोधित हो जाते हैं और कभी कभी इतना नाराज़ हो जाते हैं
कि भक्तों पर आक्रमण भी करते हैं अलग अलग प्रकार से, कभी शब्दों से तो कभी शरीर से भी। तो हम देखते हैं जैसे हरिदास ठाकुर, तो हरिदास ठाकुर जो हैं वो मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो है नामाचार्य की उपाधि दी। तो नामाचार्य क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर लगभग 22 घंटे दिन में 22 घंटे वो जप करते थे। तो आप सोच लो, है ना, तो मतलब पूरे दिन भर जप ही करते रहते थे वो, हरि नाम ही करते रहते थे। हाँ, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि दी। नाम, भगवान का नाम कैसे जप करना है, भगवान के नाम में कितना रस है, मतलब वो सच में रस आस्वादन कर रहे थे। तो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, ये चीज़ जो है वो अपने उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे थे, वरना कौन जो है कर सकता है। हम देखें कोई और अगर शब्द है, कोका कोला या पेप्सी, उसमें रस है नहीं, जब पीते हैं तो उसमें रस आता है, लेकिन सिर्फ नाम अगर जो है उसको कितने समय तक बोल सकते हैं? ज़्यादा समय तक नहीं, थक जाएंगे, क्योंकि वो नाम अलग है, वो भौतिक वस्तु है, तो नाम और जो वस्तु है उसमें अंतर है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान के केस में भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान का नाम जब कर रहे हैं, साक्षात भगवान का संग कर रहे हैं। तो ये, लेकिन हमारी जो भी अवस्था है जिसमें हम बहिर्मुखी हैं, बाहर की चीज़ों में अभी सुख ढूंढ रहे हैं, तो ये चीज़ साक्षात्कार कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए बताया अंतर्मुखी होना पड़ेगा। पहले अपने आप को साधना भक्ति में लगाना होगा, फिर जो है ये जो स्तर है ये भी आता है। तो हरिदास ठाकुर जो है इस स्तर पे थे। हाँ, और उनके इस प्रकार से हरिनाम करने से जितने भी जो उस समय जो ब्राह्मण कुल के जो लोग थे, हाँ, वो लोग जाके शिकायत करने लगे काजी से, कि देखो ये जो है मुसलमान जो है वो जो है हमारे वैदिक मंत्र का ऐसे जप कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, इसको दंड मिलना चाहिए। ठीक है, और फिर मुसलमान जो है, मुसलमान समाज है, वो भी जो है ये कैसे है, ये मुसलमान है और ये जो है हिंदुओं के भगवान का नाम ले रहा है। दोनों जो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सब जो हैं वो हरिदास ठाकुर के अगेंस्ट में हो गए, उनकी शिकायत करने लगे। जो उस समय जो मुस्लिम रूलर था वहाँ पे, उस समय मुस्लिमों का शासन था उस समय वहाँ, तो वो सब जाके उस मुस्लिम शासक से शिकायत कर रहे हैं हरिदास ठाकुर की। तो हरिदास ठाकुर को फिर बुलाया उन्होंने अपने दरबार में और पूछा कि क्या कर रहे हो तुम, ये हैं, तुम ये जो है बंद कर दो, तुम्हारी जो ये आदत है, तुम्हारी जो गंदी आदत है, हैं, तुम्हारी जो बेकार आदत है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की, उसे बंद कर दो। तो हरिदास ठाकुर क्या बोले? हरिदास ठाकुर बोले नहीं, ये तो संभव नहीं है मेरे लिए, आप है ना, आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, हर एक टुकड़ा जो है वो हरिनाम लेगा। हरिदास ठाकुर ये बोले। तो जब ऐसा बोले तो फिर जो है राजा है उसको और गुस्सा आ गया, तो उसने फिर दंड जो है दिया। क्या दंड दिया? कि हरिदास ठाकुर को जो है कोड़े मारे जाएं। कितने? 22 मार्केट, 22 जो बाजार हैं, है ना, बाजार हैं एक एक करके, जैसे हम देखते ना, आते हैं मंगलवार आता है, बुधवार आता है ना, ऐसे एक एक करके बाजार है ना लाइन में। तो ऐसे उस समय 22 बाजार हैं, तो 22 बाजारों तक कोड़े मारे जाएंगे। हाँ, तो ये जो है, तो तब भी जो है ये सुनाने के बाद भी हरिदास ठाकुर हरिनाम नहीं छोड़े और वो करते रहे, और उनको जो है ये लोग कोड़े मारते रहे, जो राजा के जितने भी जो सेवक थे। हाँ, उनको जल्लाद कहते हैं ना, जो दंड देते हैं कैदियों को, तो जल्लाद जो थे वो कोड़े मार रहे थे। और साधारणतः होता क्या, ये एक्चुअली ये दंड दिया था उनको मृत्यु दंड देने के लिए, ये मृत्यु दंड ही था। क्यों? क्योंकि साधारणतः 1 या 2 बाजार में ही व्यक्ति प्राण त्याग देता है, क्योंकि कोड़े जो है ना बहुत वो होते हैं, है ना, बहुत मोटी रस्सी होती है बहुत, और ऐसी रस्सी होती है वो जो है बहुत ही
पीड़ा देती है उसका एक वार, है ना। और अगर ऐसे चलते चलते और उसको कोड़े मार रहे हैं तो वो ज़्यादा समय नहीं टिकेगा, कुछ समय में वो प्राण त्याग देगा, ऐसे ही होता था। तो इसलिए वो जो है दंड दिया। अभी जो है ये जल्लाद जो है कोड़े मार रहे हैं और हरिदास ठाकुर हरिनाम ले रहे हैं, हरिनाम छोड़ नहीं रहे हैं। हरिदास ठाकुर ले रहे हैं हरिनाम। हाँ, और 22 मार्केट हो गए, जो 22 बाजार हैं वो क्रॉस कर लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर हरिनाम नहीं छोड़ रहे हैं और जो जल्लाद हैं वो थक गए हैं कि क्या हो रहा है ना, इनको कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, तो फिर वो लोग है ना हरिदास ठाकुर के पैरों में गिर जाते हैं। जल्लाद जो है बोलते हैं, अरे हमें राजा ने ये जो है कार्य दिया है, अगर शरीर नहीं छोड़ेंगे, है ना, तो फिर हमें जो है वो फिर मृत्युदंड देगा, तो इसलिए कुछ करिए। हाँ, तो फिर जो है हरिदास ठाकुर फिर क्या करते हैं, समाधि में चले जाते हैं। और समाधि में चले जाते हैं तो उनको लगता है कि जो है उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं। और इस तरीके से फिर वो लोग फिर बताते हैं राजा को कि हरिदास ठाकुर को उन्होंने दंड दे दिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। तो जो राजा है वो बोलता है, ओ तो अभी ये तो क्योंकि ये हिंदुओं के भगवान का नाम जप कर रहा था, तो इसलिए इसकी जो अंत्येष्टि है वो मुसलमानों जैसी नहीं होगी। मुसलमान में तो क्या दफनाते हैं ना, तो इसको दफनाएंगे नहीं, तो इसको जो है तो हिंदुओं के लिए अच्छा गंगा बहुत पवित्र है ना, तो इसके शरीर को गंगा में बहा दो, है ना। तो ऐसे उसने आदेश दिया कि शरीर को, मृत शरीर है, इसको गंगा में डाल दो, गंगा में फेंक दो। तो ऐसे फिर उन्होंने फिर उनके शरीर को गंगा में फेंका। और फिर थोड़े समय बाद हरिदास ठाकुर जो है वो किनारे पे आ गए, और क्योंकि वो समाधि में थे, उन्होंने शरीर छोड़ा नहीं था, है ना, तो फिर से जो है वो हरिनाम करने लगे। तो इस तरीके से हरिदास ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं कि कैसे उनको जो है मृत्युदंड दिया गया, लेकिन फिर भी वो जो है हरिनाम नहीं छोड़े, भगवान का नाम जप करते रहे, भगवान का स्मरण करते रहे। ऐसे ही हम देखते हैं प्रहलाद महाराज साक्षात उदाहरण है। हाँ, कि हिरण्यकश्यपु ने कितना प्रताड़ित किया, लेकिन प्रहलाद महाराज आप देखोगे, प्रहलाद महाराज बिल्कुल प्रशांत, प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हो रहे हैं, है ना। वो जो है हिरण्यकश्यपु को उपदेश दिए जा रहे हैं, और विचलित कौन हो रहा है? हिरण्यकश्यपु विचलित हो रहा है एक्चुअली। हाँ, जब हिरण्यकश्यपु पूछता है प्रहलाद महाराज से कि प्रहलाद सबसे बेहतर चीज क्या सीखी आपने, तो प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, कि जो नवविधा भक्ति है ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। और हिरण्यकश्यपु हमेशा विष्णु को दुश्मन समझता था अपना तो भी जिसको दुश्मन समझ रहा है उसी का गुणगान प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। वो बोल रहे श्रवणम कीर्तनम विष्णु का नाम सुनते ही हिरण्यकश्यपु विचलित हो जाता है, और क्या आदेश देता है कि ये जो है ये प्रहलाद जो है हमारे कुल पे कलंक है, तो ऐसे जो कलंक है इसको तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। हाँ, और वहाँ हिरण्यकश्यपु उदाहरण देता है इसका, जैसे कभी जो है कोई शरीर में अंग जो है खराब हो जाता है तो उसको काटना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं काटेंगे तो वो बाकी पूरे शरीर को खराब कर देगा, है ना। तो वो उदाहरण देता, तो इसलिए तो जैसे पूरे शरीर को बचाने के लिए एक अंग को काटना पड़ता है, तो ठीक उसी तरीके से कुल को बचाने के लिए इस प्रहलाद को हमें मृत्युदंड देनी होगी, वरना पूरे असुर कुल को जो है ये नष्ट कर देगा। क्योंकि असुर का अर्थ क्या है? असुर का अर्थ है जो विष्णु के विपरीत है ना, और देवता जो विष्णु के अनुकूल है, विष्णु की अथॉरिटी, विष्णु की सत्ता को मानते हैं वो देवता हैं, और जो विष्णु की सत्ता को नहीं मानते हैं वो असुर हैं। तो अभी प्रहलाद महाराज क्या है? एक्चुअली में है देवता, लेकिन असुर कुल में जो है प्रकट हो गए। तो हम देखते हैं प्रहलाद महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए और प्रचार करते रहे। किसको? हिरण्यकश्यपु को हाँ, जिसकी बस वो, अगर हिरण्यकश्यपु कितना शक्तिशाली था, अगर वो अपनी आंखें बस
ऐसे करता था देवताओं की तरफ, तो देवता कांपने लग जाते थे, है ना। इंद्र जो है और सारे देवताओं को उसने अपने महल में बहुत ही जो है तुच्छ नौकरों के जैसे लगा रखा था, है ना। कोई ऐसे कोई देवता है वो जो है जो गार्डन है, जो उद्यान है, वहाँ पानी दे रहे हैं, है ना। कोई देवता है उनको हिरण्यकशिपु की पालकी चलाने में लगा रखा है, पालकी उठाने में, है ना। इस तरीके से सभी देवताओं को हिरण्यकशिपु ने अपनी तुच्छ सेवाओं में लगा रखा था। सब बहुत भयभीत थे हिरण्यकशिपु से। तो सब जो इतने भयभीत थे, सब इतने डरते थे, प्रहलाद महाराज बिल्कुल निडर होके विष्णु का गुणगान कर रहे हैं हिरण्यकशिपु के सामने। हाँ, तो हिरण्यकशिपु भी चौंक जाता है। हिरण्यकशिपु ये चीज पूछते हैं, तुम्हारे बल का स्रोत क्या है? तुम इतना हिम्मत कैसे आई तुम में कि मेरे सामने तुम मेरे शत्रु का गुणगान कर रहे हो? हाँ, और ये हिम्मत किसी में नहीं है इस जगत में, है ना, किसी में भी नहीं है, तुम में कैसे आ गई हिम्मत? अब उसमें भी फिर प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, देखो मेरा जो बल है उसका स्रोत वही है जो तुम्हारे बल का स्रोत है। हाँ, न केवलम में भवतश्च राजन, है ना, नहीं सिर्फ केवल मेरा ही बल नहीं, इवन आपका भी जो बल है उसका स्रोत भी वही एक ही है, और सबके बल का स्रोत वो एक ही है। हाँ, तो ये सुन के और जो है हिरण्यकशिपु और विचलित हो जाता है। तो हम देख रहे हैं पूरा, अगर आप जो हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज का पूरा अगर जो नरसिंहदेव प्रकट होते हैं वो पूरी लीला अगर देखेंगे तो उसमें देखेंगे तो विचलित कौन हो रहा है? विचलित हिरण्यकशिपु हो रहा है। प्रहलाद महाराज को भी वो बिल्कुल स्थिर है। हाँ, एक पुत्र के सामने उसके पिता की अगर हत्या की जाए तो कैसा होगा? वो पुत्र जो है कैसा स्थिर रह पाएगा? हाँ, तो हम देख रहे हैं एग्जैक्ट प्रहलाद महाराज के साथ यही हो रहा है ना। प्रहलाद महाराज के सामने हिरण्यकशिपु का वध हो रहा है। नरसिंहदेव अभी गोदी में रख दिए और उसका सीना जो है चीर रहे हैं, और प्रहलाद महाराज के सामने। और जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिया गया है उसके बाद प्रहलाद महाराज प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं, है ना, और माला जो है वो पहना रहे हैं, वो अर्पण कर रहे हैं भगवान को। तो हम देख सकते हैं ना, इस स्थिति में तो कोई विचलित होता है, लेकिन प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हुए। प्रहलाद महाराज समझे कि हाँ, भगवान जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो अच्छा है उसके लिए। हाँ, भगवान कभी किसी बुरा नहीं करते, तो इसका कल्याण ही कर रहे हैं। हाँ, और हम देख रहे हैं नरसिंहदेव जो प्रकट होते हैं तो कोई भी सहन नहीं कर पाता है, कोई उनके सामने नहीं आ पाता है। इवन देवता भी घबराते हैं, इवन लक्ष्मी देवी। हाँ, लक्ष्मी देवी जो है वो घबराई होती है। ये इतना, क्योंकि उग्र नरसिम्हा का जो रूप है, कोई जो शुद्ध नहीं है चेतना में तो झेल नहीं पाएगा। हम देख रहे हैं सिर्फ प्रहलाद महाराज ही आगे आ पा रहे हैं नरसिंहदेव के सामने, और उनके सामने जाके उनको प्रार्थना अर्पण कर पा रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव एक ही गुणवत्ता में समान है। जैसे हम देखते हैं शेर है और शेर का बच्चा है ना। तो शेर का जो बच्चा है तो वो जो है बढ़िया, आप देखो कभी डिस्कवरी में अगर देखा हो, जंगल में गए नहीं होंगे सब, है ना, डिस्कवरी में थोड़ा दिखाते हैं तो उसमें देख सकते हैं नहीं कि जो शेर के बच्चे हैं वो शेरनी के ऊपर कूद रहे हैं, है ना, शेरनी उनको मुंह में भी उठा रही है और वो बढ़िया मजे में है, कोई उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं अगर हिरण है या कोई और जानवर है, वो क्या सोच भी सकता है, या दूसरे जानवर का जो बच्चा है वो भी क्या सोच सकता है वो शेर के बच्चे के जैसे शेरनी के साथ खेलने का या वैसा आदान प्रदान करने का? सोच भी नहीं सकता, है ना। वो जैसे ही शेर का मुंह दिखेगा तुरंत मृत्यु ही सामने दिखेगी, मृत्यु का ही भय आएगा, है ना। तो इसलिए ऐसे बताया, नरसिंहदेव जब प्रकट हुए तो सभी भयभीत थे, सब, इवन देवतागण भी जो है बहुत भयभीत थे नरसिंहदेव का उग्र रूप देख के। तो इसलिए वहां वर्णन आता है, सभी प्रार्थना अर्पण करते हैं लेकिन फिर भी नरसिंहदेव का क्रोध जो है वो शांत नहीं होता है।
फिर अंत में फिर प्रहलाद महाराज जाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। फिर जो है प्रहलाद महाराज को देखते ही नरसिम्हदेव का जो क्रोध है वो शांत हो जाता है। तो क्योंकि प्रहलाद महाराज भी जो हैं वो ऐसे ही हैं, जैसे नरसिम्हदेव नरसिम्ह है ना, सिंह शेर, तो प्रहलाद महाराज भी जो हैं वो भी उन्हीं के अंश हैं। तो इसलिए उनको कोई, वहाँ प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं में वर्णन आता है कि आपका ये जो विकराल रूप है, हाँ, जो इतने बड़े नाखून, इतने बड़े दांत, नुकीले दांत और नुकीली जिह्वा, तलवार जैसी जिह्वा है, और पूरा जो मतलब हम देखते हैं जैसे शेर का मुख होता है, शेर का मुख देखेंगे तो तुरंत भयभीत हो जाएंगे नहीं। और खासकर शेर ने जब शिकार किया है तो उसका मुख कैसा होगा, पूरा खून से लथपथ होगा। नरसिम्हदेव ने क्या किया, नरसिम्हदेव ने जब हिरण्यकशिपु का वध किया, वध करने के बाद उसकी जो आते निकाल ली, है ना, सीना तो चीर दिया, सीना चीर के हृदय निकाल के फेंक दिया, और जो आत निकाली, और उसको, अभी मैंने फूलों की माला पहनी है, ऐसी आतों की माला अगर पहन रखी हो तो कैसा लगेगा, हैं, तो मे भी आप सब भी भयभीत हो जाएंगे। तो आप सोचो ऐसा सीन है, तो आंतों की माला पहन रखी है ना, और पूरा जो है मुख में पूरा खून सना हुआ है। हाँ, ये आता है, वहाँ वर्णन आता है, जब आप देखोगे 7th कैंटो जो है, 7वां स्कंद है, तो उसमें पूरा नरसिम्हदेव की लीला है। तो उसमें जो पेंटिंग है, चित्र हैं, तो उसमें जब वो चित्र बनाया गया, नरसिम्हदेव ने कैसे जो है हिरण्यकशिपु का वध किया, और फिर उसके हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद उसके जो सैनिक हैं वो फिर एक साथ आक्रमण करते हैं नरसिम्हदेव पे, उनको फिर कैसे वध किया नरसिम्हदेव ने, तो वो 2 पेंटिंग हैं उसमें। तो वो जब शुरुआत में जब बनाई शिष्यों ने, है ना, बना के फिर जब पहली बार जब दिखाया प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद बोले नहीं, और इसमें खून दिखाओ, मोर ब्लड, ऐसे करके बहुत बार जो है उसको रिवाइज किया। और फिर जब इतना मतलब खून उसमें दिख रहा है ना, इतना होना चाहिए, तब फिर उसको फाइनल किया प्रभुपाद ने। तो पॉइंट क्या है कि जो वास्तविक सीन है, जो दृश्य है, तो उसमें बहुत ही भयानक दृश्य है। नरसिम्हदेव का रूप जो है इतना पीसफुल नहीं है, कृष्ण के रूप जैसा नहीं है। जैसे कृष्ण का हम देखते हैं, कृष्ण का रूप कैसा है, त्रिभंग ललितम, है ना, श्याम सुंदर रूप है, मतलब वो देखेंगे तो मन जो है वो शांत हो जाता है, शांत और बहुत पीसफुल जो है वो भाव आता है। लेकिन नरसिम्हदेव का ऐसा नहीं है ना, नरसिम्हदेव का रूप जो है खासकर उग्र नरसिम्हा, एटलीस्ट जब हिरण्यकशिपु का वध किया तब तो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। हाँ, लेकिन फिर भी नरसिम्हदेव जो है दिव्य पद पे है ना, वो उनका जो क्रोध है वो भौतिक नहीं है। तो ये समझना है कि वो नरसिम्हदेव का जो क्रोध है वो वैसा क्रोध नहीं है जो हम विचलित होकर जैसा क्रोध आता है, नहीं। हाँ, नरसिम्हदेव का जो है वो पूरा दिव्य, मतलब वो क्रोध में भी हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु का वध किया किस लिए, उसको मुक्ति दिलाने के लिए, है ना। भगवान के हाथों से जो भी मरते हैं तो वो क्या है, उनको ब्रह्मज्योति तो मिलती ही है ना। तो इस तरीके से तो नरसिम्हदेव कब की पूरी जो लीला है, और उस लीला में अगर जो भी प्रवेश करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है देख पाना कि स्थिर भाव किसके लिए, असुर के लिए। असुर स्थिर नहीं होंगे। उसमें देख रहे हैं हिरण्यकशिपु विचलित हो रहा है, हिरण्यकशिपु के जितने भी सैनिक हैं वो विचलित हो रहे हैं। हाँ, लेकिन जो भक्त है वो शांत है, नरसिम्हदेव के प्रकट होने से पहले भी, नरसिम्हदेव के प्रकट होने के बाद भी। प्रहलाद महाराज कोई जो है डिफरेंस नहीं है। तो ये बताया, तो प्रहलाद महाराज बेस्ट उदाहरण है कैसे एक भक्त के लिए ही संभव है समभाव, ये जो है ना विचलित नहीं होना किसी परिस्थिति में, अंतर्मुखी है ना। तो प्रहलाद महाराज जो है बेस्ट उदाहरण है अंतर्मुखी होने के। तो बताया, हिरण्यकशिपु पूछता है ना, तुम बोलते हो कोई मेरे से परम है, तो कहाँ है वो, क्या सब जगह है, तो क्या इस खंबे में भी है। हाँ, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं हाँ खंबे में भी है, सब जगह है। तो प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं साक्षात, इसलिए वो बोले।
और उनके वचन को सत्य करने के लिए भगवान उसी खंबे से प्रकट हुए जिसमें प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ इस खंबे में भी है। उसी खंबे से भगवान प्रकट हुए, क्यों? प्रहलाद महाराज के वचन को सत्य करने के लिए। तो ये भगवान और भक्तों के बीच में एक अद्भुत संबंध है, जिसके कारण क्या होता है, भक्त किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता है। वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना कूल, है ना, जो कूल वाली जो स्थिति है वो कृष्ण की और कृष्ण के भक्तों की है। बाकी जो भौतिकतावादी हैं और जो मूवी में जो हीरो दिखाते हैं ना, बड़े कूल दिखाते हैं, वो बस दिखाते हैं बस। एक्चुअली में उनका जीवन देखो तो बहुत अशांत है, इसलिए वो ड्रग्स लेते हैं, इंटॉक्सिकेशन, नशा। क्यों? ताकि अपने सारे जो कष्ट हैं, दुख हैं, उसको भूल जाएं कुछ समय के लिए। हाँ, जो कि जितने भी विचलन हैं जो ये भौतिक प्रकृति देती है, सामने दिखावे में बढ़िया दिखाएंगे अपने आप को कि कूल हैं, लेकिन वो है नहीं। वास्तविक में जो कूल हैं वो कृष्ण और कृष्ण के भक्त हैं, जो पूरी तरह से कृष्ण को शरणागत है। ऐसा परम भक्त कभी अन्यों से उलझता नहीं, क्योंकि वह सबों को आत्मज्ञान के आसन से देखता है। तो इसलिए ऐसा जो भक्त है वो किसी को भी अपना दुश्मन नहीं समझता है ना। सभी उसके जो हैं मतलब वो सबका हितैषी है, सबका वो कल्याण करना ही चाहता है। लेकिन वही है, जो इस जगत के अज्ञानी लोग हैं वो कभी कभी समझ नहीं पाते, तो वो इवन ऐसे जो भक्त हैं उनके भी शत्रु बन जाते हैं। जैसे हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु। तो अजात शत्रु मतलब क्या? जिनका शत्रु कभी पैदा नहीं हुआ। मतलब क्या है कि ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको कभी युधिष्ठिर महाराज ने सोचा हो कि वो मेरा शत्रु है, और ना कभी होगा। क्यों? क्योंकि वो भक्त हैं और वो सबके जो है सबके उद्धार के लिए ही कार्य करना चाहते हैं। लेकिन दुर्योधन हमेशा उनको अपना शत्रु समझा, है ना। तो ये जो है स्थिति होती है। भक्त नहीं समझते, भक्त तो सबका हित करना चाहते हैं, लेकिन जो अभक्त हैं और खासकर जो दुर्योधन जैसे असुर हैं, तो वो इवन भक्तों को भी अपना शत्रु समझते हैं। ऐसे हिरण्यकश्यपु है, प्रहलाद महाराज शत्रु समझने लगा हो, क्योंकि मेरे शत्रु का गुणगान कर रहा है, तो फिर ये भी शत्रु हुआ। हाँ, तो ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में विचलित हो सकते हैं ना हम। अगर किसी का भला करने की कोशिश कर रहे हैं और जो जिसका भला कर रहे हैं वही हमें शत्रु समझ रहा है और हमें कष्ट पहुंचा रहा है, तो फिर कितनी विचलन वाली स्थिति है ना। हम देखते हैं, हम अगर किसी पूर्व में किसी की मदद करी हमने किसी तरीके से, और उसने मदद करी या नहीं करी, लेकिन अगर वो कुछ भी बुरा करता है या कुछ बुरा बोलता भी है या हमसे इवन गुस्से में कुछ बोल देता है, तो भी हमें बहुत विचलन होता है। जैसे देखिए माता पिता के केस में, है ना, बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन फिर वही बड़े होके फिर वो जो है आज्ञा नहीं सुनते हैं, है ना, अनाज्ञाकारी होते हैं। तो माता पिता को बहुत विचलन होता है कि हमने जो है इतना इन पे कार्य किया, लेकिन जो है अभी जो है ये हमारे से ही जवान लड़ा रहे हैं, है ना। तो विचलन होता है। हम देखते हैं संबंधों में, है ना, कभी कोई हमारा मित्र होता है, तो जब मित्र था तो बहुत बढ़िया था, लेकिन जो पूर्व में मित्र था आज हो सकता है वो शत्रु हो गया है, और शत्रु हो गया है तो फिर बहुत विचलित होते हैं उसके रवैये से। तो हम देखते हैं, तो लोगों के खासकर ये जो है बहुत, ये लोग सहन नहीं कर पाते, खासकर कि जो हमारे जो बहुत घनिष्ठ संबंध हैं या जिनको हम भला करना चाहते हैं, जिनको हम मित्र समझते हैं, वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करें, किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार के भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। अब शब्द बोलना या कुछ कर देना गलत, है ना, ठेस पहुंचाने वाली कोई चीज़ कर देना, कह देना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें जो है सहन नहीं होता है ना, बहुत विचलन होता है। लेकिन आप बताया भक्त जो है इवन वो भी सहन कर लेते हैं, इवन वो स्थिति भी जो है भक्त ही सहन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टिकोण अलग है। उसका दृष्टिकोण क्या है कि क्या होता है उसका दृष्टिकोण कि ये जो भी कष्ट मिल रहा है मुझे, जो भी निमित्त बना है, ठीक है, कष्ट मिल रहा है मन के स्तर पे, शरीर के स्तर पे, तो ये क्या है, ये मेरे ही पूर्व कर्म हैं। मुझे तो और कष्ट मिलना था,
इतना जो है, इतना पतित जीव हूँ मैं, इतने पूर्व में मैंने इतने पाप कार्य किए, उसकी कोई गणना नहीं है। तो उन सब पाप कार्यों का अगर मिलना है मुझे फल, तो ये तो बहुत कम है। भगवान बस मुझे थोड़ा सा ही दे रहे हैं, बहुत थोड़ा सा जो है, बस टोकन, बस एक दिखाने के लिए कि मेरा एक्चुअली जो पाप में जीवन था पुराना, कितना निकृष्ट जीवन था। तो अभी तो ये भगवान की कृपा है कि जो भी कष्ट है, तो इसलिए क्या है, भक्त उसमें विचित्र होने के लिए क्या करता है, वो देखता है उसको भगवान की कृपा है, अब इसमें कैसे, इस स्थिति में भी कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, कैसे हम प्रचार कार्य को और आगे बढ़ाएं, कैसे भगवान का नाम जब चलता रहे। तो ये जो है एक भक्त के लिए ही संभव है। बाकी हम देखते हैं जो भौतिक स्तर पे हैं, वो क्या है, विचलित हो जाते हैं। अरे जैसे जो माता पिता हैं तो होता है, मैंने बच्चे के लिए इतना किया, बच्चे ने कुछ नहीं किया, है ना। पत्नी जो है वो, अरे पति जो है मेरा ध्यान नहीं रखता है, या पति जो है बोले अरे मेरी कहना नहीं सुनती है। तो इस तरीके से अलग अलग संबंधों में अलग अलग जो समस्याएं आती हैं, तो उससे तुरंत विचलित हो जाते हैं, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त है वो विचलित नहीं होता है, वो देखता है कि ठीक है, इस व्यक्ति विशेष से जो भी मुझे कष्ट मिल रहा है मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है, मेरे ही पाप कर्मों का फल है, लेकिन बहुत कम मिल रहा है, ज़्यादा मिलना चाहिए। मैं तो इसके ज़्यादा मिलने का जो है डिज़र्व करता हूँ, है ना, लेकिन बहुत कम भगवान दे रहे हैं। और बताया है जो इस चेतना में हैं, तो वो जो है भगवत धाम जाना, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, भगवान की सेवा में पूरी तरह से स्थिर हो जाना, ये उसका क्या है, अधिकार बन जाता है। ऐसे भक्त का अधिकार बन जाता मतलब क्या है, पक्का, मतलब उसको ऐसे जो भक्त है उससे भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं, और भगवान जो हैं उसको अपने जो वास्तविक स्थिति है, वास्तविक पद है, उस पर स्थित कर देते हैं। फिर वो कभी विचलित नहीं होता। तो यस्मिन स्थितो ना गुरुना अपि दुखेन विचालेत, है ना, उस स्थिति में आके खराब से खराब परिस्थिति में भी वो विचलित नहीं होता है। हाँ, एक्चुअली ये लक्षण भी है ना, ये लक्षण भी हम समझ सकते हैं। हम अगर हमें देखना है कि समझना है, एक तो हमारे जीवन में हम कितनी उन्नति कर रहे हैं, या हमें ये भी जानना है कि कोई भक्त जो है कितना उन्नत है। तो बस ये हमें बस ये ऑब्जर्व करना है, देखना है कि खासकर जो विषम परिस्थितियां हैं उसमें कितना विचलित हो रहे हैं, है ना। विषम परिस्थितियां मतलब दुख, अनेक प्रकार के दुख हैं, उससे हम कितना प्रभावित हो रहे हैं। तो जब दिखता है कि वो प्रभावित नहीं हो रहा है, वो भगवान की सेवा में ही लगा हुआ है, तो फिर हमें समझना है कि वो उन्नत भक्त हैं। और ऐसे हमारे जीवन में हम देख सकते हैं कि हम उन्नति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी इस स्तर पे आना है। तो ठीक है, हो सकता है इस स्तर पे अभी नहीं होंगे, लेकिन ये है स्तर जिस पे आना है। तो कैसे, इसके लिए पूरा जो है प्रोसेस है, तो साधना भक्ति। तो इसलिए पहले साधना करनी है, पहले जो शरीर और मन से जो हमें कुछ कष्टों को स्वीकार करना है, कुछ कष्टों को स्वीकार करना है, जो कि अच्छा है भक्ति में प्रगति के लिए। उदाहरण स्वरूप अभी बहुत ठंड है, तो ठंड में सुबह 4 बजे उठना बहुत कष्ट है, खासकर रजोई में से उठना, है ना। रजोई है तो लगता है कि बस रजोई में ही रहें, बाहर तो बहुत ठंड है, थोड़ी ठंड थोड़ी निकल जाए उसके बाद निकलेंगे बाहर रजोई से, है ना। तो एक तपस्या है एक प्रकार की। हाँ, कष्ट है, माना कष्ट है, लेकिन अगर वो कष्ट लेंगे तो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा है, हमारी चेतना की शुद्धि के लिए जो है वो अच्छा है। ऐसे ही हम देखते हैं एकादशी है ना, तो एकादशी में व्रत रखना, तो भी अन्न नहीं लेना। अभी एकादशी के अलग अलग स्तर है। बेसिकली अगर हम देखें कि कुछ भी नहीं खाना, है ना, और पूरे जो है एकादशी के दिन पूरे भजन कीर्तन में लगे रहना, तो वो भी जो है बहुत बड़ा बहुत कठिन है, तपस्या है, लेकिन उसको करेंगे तो भक्ति में प्रगति होगी। तो ऐसे कुछ कष्ट हैं, और ऐसे ही भक्तों के संग में अनेक सेवा में भाग लेना,
तो उसमें भी होगा कभी किसी भक्त ने कुछ कह दिया, हमें अच्छा नहीं लगा, है ना, हमारे अहंकार को ठेस पहुंचा दी, है ना, ऐसी चीज़ें आएंगी। तो इसमें बताया ना जो निरहंकृत, तो निरहंकृत वाली जो स्थिति हम कैसे प्राप्त करेंगे, जब भक्तों के संग में सेवाएं करेंगे तो होगा। तो ऐसी स्थितियाँ आएंगी जिसमें हमारा अहंकार पे जो है प्रहार होगा, है ना। तो इसलिए बताया अकेले भक्ति नहीं होती, अकेले हो गए तो हमारा कभी जो अहंकार है और जो मैं और मेरा वाली जो भक्तों के संग में रहेंगे तो हमारी जो चीज़ें हैं उसको शेयर करना होगा, है ना। तो मैं और मैं नहीं, मेरा ही है, बस मेरे लिए है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बताया वो जो निरहंकृत ये जो स्थिति है, हम लोग कैसे आ पाएंगे उसमें, जब भक्तों के संग में सारी सेवाओं में भाग लेंगे और साधना करेंगे अच्छे से, तो फिर धीरे धीरे इस स्तर पे आ पाएंगे। हाँ, तो इसलिए बताया, तो इसलिए साधना, तो भक्ति के जितने विधि विधान हैं, नियम हैं, बहुत ही आवश्यक है। कोई भी नियम जो है ऐसा नहीं कह सकते हम कि ठीक है ये नियम जो है ठीक है, थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल नियम है कि हम सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करेंगे, तो ठीक है प्रभु जी चलता है ना, कभी कभी बाहर गए तो थोड़ा बाहर का खा लिया, क्या दिक्कत है ना। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर ऐसा किया तो फिर मतलब, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं ना, विषय ल खाए अन्न मलिन होए मन, मलिन होए मन ना होए कृष्ण स्मरण। हाँ, तो अगर एक विषैले व्यक्ति के हाथ से अगर खाना खाया तो क्या है, हमारा मन भी वैसे ही विषैला हो जाएगा, मलिन हो जाएगा वैसे ही, क्योंकि जो भी खाना पकाता है तो उसकी चेतना जो है वो प्रवेश करती है उस आहार में। तो इसलिए हम देखते हैं जब माँ जो है बड़े प्रेम से बच्चे के लिए आहार बनाती है तो बच्चा जो है, बच्चे के लिए वो अच्छा है, उसमें तो संतुष्टि होगी। लेकिन उसको अगर कहीं रेस्टोरेंट का और वो देंगे खाना तो उसमें उसको संतुष्टि नहीं होगी कभी भी। क्यों? क्योंकि चेतना का अंतर है। रेस्टोरेंट में जो बना रहा है वो पैसे के लिए बना रहा है, माँ बना रही है प्रेम से बना रही है बच्चे के लिए। तो ऐसे ही जब भक्त प्रेम से बनाते हैं कृष्ण के लिए और कृष्ण को अर्पण करते हैं, कृष्ण ग्रहण करते हैं, और वो प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं तो उससे चेतना शुद्ध होती है, कृष्ण प्रेम का उदय होता है उससे। लेकिन अगर अब उस नियम को हम कहीं कॉम्प्रोमाइज करें तो फिर वो चीज़ नहीं होगी, फिर वो जो है मन जो है मैला ही रहेगा, तो भक्ति में प्रगति नहीं होगी। तो इसलिए बताया, तो कष्ट है ये बहुत, हम देखते हैं अधिकतर भक्त जो है इसी पे प्रश्न करते हैं, है ना, प्रभु जी कभी ऐसे बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, बाहर गए तो वहाँ प्रसाद नहीं है, तो ठीक है, तो कभी थोड़ा खा लिया वहाँ बाहर का होटल का, है ना, अल्टीमेटली शरीर टिकाना जरूरी है ना। तो यस, तो अगर हम नियम अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर जो है भक्ति में प्रगति नहीं होगी। तो इसलिए बताया है ये जो, अब ये मन विचलित होगा ऐसी स्थिति में, है ना, तपस्या है, कष्ट है, हमारा एक प्रिंसिपल है, नियम है, अब उसको पालन करना है। अब जो भौतिक जगत है वो ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर रहा है हमारे सामने, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन वही तो परीक्षा है कि कैसी भी स्थिति हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। जैसे हम देख रहे हैं हरिदास ठाकुर के केस में, हरिदास ठाकुर को तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे ना, अरे ये तो मृत्यु दंड देने वाले हैं, चलो तो अभी थोड़ी देर के लिए हरिनाम स्टॉप, है ना, तो ऐसे जोर जोर से नहीं करूँगा, मन में कर लूँगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं हरिनाम कर रहा हूँ। हरिदास ठाकुर ये भी सोच सकते थे, लेकिन क्या बोले वो, नहीं मैं तो रुकूंगा नहीं, और जोर से करूँगा हरिनाम, और अगर तुम मेरे शरीर को बोटी बोटी काट दो तो हर एक जो टुकड़ा है वो भी हरिनाम लेगा। ठीक है, मतलब हरिदास ठाकुर इसके लिए भी रेडी थे। तो हम देख रहे हरिदास ठाकुर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, हाँ, जबकि पूरी संभावना थी कॉम्प्रोमाइज़ करने की, अब तो जान पे आ गई थी अभी तो, है कि नहीं। तो इसलिए बताया जो शुद्ध भक्त हैं, मतलब ये परीक्षा पास करे बिना हम वो जो है शुद्ध भक्त के स्तर पे नहीं आ पाएंगे। कभी ना कभी हमारे जीवन में भी परीक्षा आएगी कि क्या हम जो भौतिक चीज़ें हैं उसको ज़्यादा हम वेटेज दे रहे हैं या जो कृष्ण की सेवा है उसको ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, कौन है हमारी जो प्रायोरिटी है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है हमारी, ये माया देवी हमेशा परीक्षा करती रहेगी, है ना। तो इसलिए हमें तैयार रहना है। तो इसलिए भगवान की सेवा में जो भी कष्ट है तो उसको स्वीकार करना जब प्रारंभ करते हैं तब इस स्थिति पे आ पाते हैं कि ये भौतिक जगत का कुछ भी कष्ट हो उससे वो विचलित नहीं होगा। हाँ, तो ये जो है हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम
ऐसे शुद्ध भक्ति के मार्ग पे लगे रहें। ठीक है, तो हम यहाँ पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा? तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ धारण नहीं करना चाहिए क्या तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ धारण नहीं करना चाहिए? मतलब देखिए, तुलसी जो है ये डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य क्या है ना। अगर आपका उद्देश्य है आप शिव जी की उपासना कर रहे हैं तो उसके लिए रुद्राक्ष रिकमेंडेड है शास्त्रों में, और अगर आप कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, विष्णु की उपासना कर रहे हैं तो तुलसी रिकमेंडेड है। किसको संतुष्ट करना चाहते हैं आप, ये प्रश्न है मेरा। कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं तो फिर तुलसी है ना। प्रभु जी, अगर एकादशी व्रत कर रहे हैं और अगर निर्जला किया हुआ है तो ब्रश करना अनिवार्य है, फिर उस टाइम के लिए, उस पीरियड के लिए 2 दिन छोड़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसा मतलब ब्रश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जो पानी है वो गले से नीचे नहीं उतरे। तो अगर आप इंश्योर कर सकते हैं तो कर सकते हैं ब्रश। ऐसा कोई वो नहीं है कि ब्रश नहीं करना है या नहीं। और दातुन करिए तो कोई है ही नहीं उसमें। दातुन में बस दातुन किया और उसमें तो नीम है तो नीम तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स जो ये आजकल जो टूथपेस्ट आते हैं वो तो नॉर्मल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। एकादशी तो बात अलग है, क्योंकि जितने भी टूथपेस्ट हैं तो उसमें जो है गौ हत्या की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खासकर कत्ल खाने में जितनी भी गायें ऐसे मारी जाती हैं तो उनकी जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों का जो चूरा है, तो वो जो चूरा है वो बहुत सारे टूथपेस्ट में यूज़ होता है। तो इसलिए उसको तो नॉर्मल डेज में भी यूज़ करना ठीक नहीं है अगर हम भक्ति में हैं तो। और एकादशी पे तो फिर कहना ही क्या है ना, वो तो टूथपेस्ट नहीं यूज़ करना चाहिए एटलीस्ट। और टूथपेस्ट आप यूज़ करो तो देखो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कैसे हैं उसमें, मतलब कोई भी ऐसे तमोगुणी और खासकर गौ हत्या संबंधित जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। वो इंश्योर अगर हो रहा है तो फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, उधर से आने में इतना टाइम, पूरा धुंध था पूरा। अच्छा, पूरा कोहरा हो रहा है ना रास्ते में। एकदम कुछ लोग बोले टकरावे बोले अंदर गए, साथ से आना पूरा यहीं तक मिला पूरा। ये भी हो ही रहा है थोड़ा, बारिश हो गई ना, बारिश के कारण।